Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Let's start our maths work. Open your math books. Page number is 71. So students, today we are going to start our next chapter, chapter number 4, subtraction. So students, do you know about subtraction? So students, subtraction is basically a process or skill of taking one number or amount from another number. इट मीन्स सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में हम एक नंबर में से दूसरे नंबर को निकाल देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास वर्क. सो स्टूडेंट्स, एज यू नो, यू राइट डेट एंड डे ऑन द टॉप ऑफ द पेज. The date should be on the left side and the day should be on the right side of the page. Question number 1 is subtract vertically and then horizontally. Both words describe the direction, vertically and horizontally. A vertically means a line which goes up and down. ऐसी लाइन, ऐसे नंबर्स जो अप एंड डाउन हो, यानी ऊपर और नीचे से काम करें. डायरेक्शन है ना बेसिकली. वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली का मतलब, इसमें हम डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं. तो वर्टिकली में क्या होता है, हम ऊपर से नीचे के नंबर्स को देखते हैं, अप एंड डाउन नंबर्स को. एंड हॉरिजॉन्टली लाइन गोज़ अक्रॉस. इसका मतलब क्या है, यूँ जो आपकी लाइन जाएगी, अक्रॉस जाएगी, लेफ़्ट टू राइट जाएगी, वो क्या होगी, आपकी हॉरिजॉन्टली होगी. तो हमने सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस में बोथ डायरेक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है, बोथ डायरेक्शंस के साथ सब्ट्रैक्ट करना है नंबर्स को. यानी वर्टिकली भी करना है, ऊपर और नीचे भी करना है, और हॉरिजॉन्टली भी करना है, मतलब लेफ़्ट और राइट को भी करना है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लेट्स start. B part. So students, in B part we have two numbers 18 and 7. इसका मतलब क्या है, टेंस और वंस दो नंबर्स हैं हमारे पास, 1 8 और 8 के नीचे है 7. तो जब हम वर्टिकली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, अप डाउन नंबर्स को करेंगे, ऊपर और नीचे के नंबर को माइनस करेंगे, टेक अवे कर देंगे. यानी 8 में से हम टेक अवे करेंगे 7 को, निकाल देंगे. तो 8 में से जब हम 7 को निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 नंबर बचेगा ना. 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है. इसका मतलब क्या है, जब हम 8 में से 7 को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 1 डिजिट बचेगा, सिर्फ एक नंबर बचेगा. तो आप क्या करेंगे, यू विल राइट 1 ओवर हियर. नेक्स्ट, अब यहाँ हमने 1 में से क्या निकालना है, यहाँ पे तो कोई डिजिट ही नहीं है. जब यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर नहीं होगा तो आप ऊपर वाले नंबर को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे. 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, 1 को एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे. सो यू राइट 1 ओवर हियर. तो क्या आंसर आया, 11. 1 1 11. ये हमने वर्टिकली कर लिया. अब हमने हॉरिजॉन्टली करना है. हॉरिजॉन्टली में क्या था, लेफ़्ट टू राइट था. सो 18 में से जब हमने 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेम एज जैसे हमने यहाँ पर किया था, तो क्या बचेगा, 11 बचेगा. सो यू राइट 1 1 11 ओवर हियर. क्लियर? दोनों का आंसर आपका सेम आएगा बिकॉज द नंबर्स आर सेम. 18 7 दोनों सेम है. इसमें से हमने पहले वर्टिकली किया और फिर हमने हॉरिजॉन्टली कर दिया. क्लियर? नेक्स्ट, सो सी पार्ट में क्या है, हमारे पास 2 नंबर्स हैं वर्टिकली लिखे हुए, ऊपर और नीचे अप एंड डाउन लिखे हुए, 5 एंड 3. जब हम 5 में से 3 को निकाल देंगे, जस्ट एज 1 2 3 4 5 लाइन्स मैंने लगा ली. इसमें से हमने कितने नंबर्स को निकालना है, डिडक्ट करना है, 3 नंबर्स को निकाल देना, टेक अवे कर लेना. 5 में से हमने 3 नंबर्स को टेक अवे कर लिया, निकाल दिया. तो कितने नंबर्स बचे, 1 2. सो योर आंसर विल बी 2 एंड यू राइट 2 ओवर हियर. सेम एज अब हॉरिजॉन्टली करेंगे, जब हम अक्रॉस करेंगे तो क्या होगा, सेम एज 5 में से 3 को निकाल देंगे तो आंसर क्या आएगा, 2. सो यू राइट 2 ओवर हियर. क्लियर? नेक्स्ट, 6 और 1. 6 में से जब हम 1 निकाल देंगे, एक नंबर निकाल देंगे 6 में से, तो क्या बचेगा, 5. सो यू राइट 5 ओवर हियर. सेम एज 6 माइनस 1 हॉरिजॉन्टली करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा और हम 5 को गिवन बॉक्स में लिख देंगे. नेक्स्ट, 7 माइनस 7. जब हम 7 में से 7 निकाल देंगे तो क्या आंसर आएगा, सारे के सारे नंबर्स निकाल दिए ना हमने, तो क्या आंसर आया, 0. सो यू राइट 0 ओवर हियर एंड आल्सो 0 ओवर हियर. नेक्स्ट, 1 6 16. सो 6 के नीचे क्या लिखा हुआ है, डिजिट 6. 6 में से 6 को निकाल देंगे तो क्या आएगा, सारे के सारे हमने निकाल दिए ना, डिजिट 6 में से 6 निकाल दिए, तो सो योर आंसर विल बी 0. नेक्स्ट, 1 में से कितने नंबर्स निकाले, नीचे कोई डिजिट नहीं है, जैसे हमने यहाँ किया था. 1 के नीचे कोई डिजिट नहीं था ना, तो हमने क्या किया था, 1 को एज इट इज़ लिख दिया था. सो यू राइट 1 एज इट इज़ डाउन. आपने 1 को एज इट इज़ नीचे उतार लेना है. 16 में से 6 को निकाल दें तो क्या बचेगा, 16 में 6 को निकाला तो क्या बचा था, 10 बचा था. सो यू राइट 10 ओवर हियर. क्लियर क्लास? So students,
योर होमवर्क विल बी जी पार्ट, एच पार्ट, आई एंड जे पार्ट। ये 4 क्वेश्चंस जो आपके हैं एज इट इज़ आपने होमवर्क में करने हैं, सेम एज जैसे आपने आज क्लास वर्क किया। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड योर लेक्चर वेरी वेल। सो योर होमवर्क इज़ जी, एच, आई एंड जे पार्ट एंड आल्सो यू राइट टेबल ऑफ 7 इन योर नोट कॉपीज़। ठीक है, आपने 7 का टेबल अपनी नीट कॉपीज़ में बहुत ही अच्छे तरीके से नीटली लिखना है और होमवर्क अपना बुक पे इन पार्ट्स को भी करना है। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते जाओ, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।